हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 बनाते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग बनाते हैं। पहले दिन खिड़की पर बेचे गए टिकट कितना है? 1094। दूसरे दिन खिड़की पर बेचे गए टिकट 1812। तीसरे दिन खिड़की पर बेचे गए टिकट कितना? 1050। चौथे दिन खिड़की पर बेचे गए टिकट कितना है? 2751। तो क्या निकालने बोल रहा है कि इन 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकट। तो क्या करेंगे? 4 को जोड़ देंगे। 4 2 6 1 7, 9 1 10, 5 15, 5 20 के शून्य, बाकी 2, 8 2 10, 10 7, 17 7, बाकी 1, 1 1 2, 1 3, 2 5 2 7, 1707। 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकट की संख्या 7707 है। शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी? तो आइए बनाते हैं। शेखर द्वारा बनाया गया रन 6980। वह है जो 10,000 रन करना चाहता है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने रनों की आवश्यकता होगी? तो 10,000 में 6980 को घटा देंगे। उसे 3020 रनों की आवश्यकता है, जिससे कि 10,000 रन पूरे हो जाएंगे। अब प्रश्न है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किया गया मत है 5,77,500 और उसके निकटतम प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किया गया मत 3,48,700। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो आइए इन दोनों को घटा देते हैं, जिससे कि पता चल जाएगा। 0 0 7 4 8 7 15 8 6 8 8 16 8 2 कितना हो गया? 2,28,800।
सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीता। चौथा प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? तो आइए बनाते हैं। कीर्ति बुक स्टोर ने जून प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। और कीर्ति बुक स्टोर ने जून के अंतिम सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची। तो बोल रहा है कि यहाँ दोनों सप्ताहों में कितने मूल्य की पुस्तकें बेची गई। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 2,85,851 में 4,07,68 8 1 9 9 6 15 5 बाकी 1 8 8 16 6 बाकी 1 5 1 6 8 4 2 6 में कितना 6,86,659 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। और बोल रहा है कि कौन सप्ताह में कितनी अधिक पुस्तकें बेची गई। तो घटा देंगे दोनों को। जून के प्रथम सप्ताह अंतिम सप्ताह में बेचा गया पुस्तक का मूल्य और जून के प्रथम सप्ताह में बेचा गया पुस्तक का मूल्य, दोनों को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सप्ताह में जो है ज्यादा अधिक बिक्री हुई है और कितने की अधिक बिक्री हुई है। 4,07,68 में 2,85,000 ये है जून के अंतिम सप्ताह में बेचा गया पुस्तक का मूल्य और ये है जून के प्रथम सप्ताह में बेचा गया पुस्तक का मूल्य। तो 7 9 9 7 16 6 8 8 16 इसके बाद 9 5 4 9 8 1 9 9 इसके बाद 3 2 1। जून के अंतिम सप्ताह में ज्यादा मूल्य की पुस्तकें बेची गई और कितनी ज्यादा बेची गई? 1,14,877 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। पांचवा प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न है, अंकों 6 2 7 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। आइए बनाते हैं। संख्या लिखते हैं, कितना है 6 2 7 4 3। ये 5 अंकों की संख्या है 6 2 7 4 3। इससे सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है और दोनों का अंतर ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे बड़ी कौन सी है? पहले 7 है तो पहले 7 लिखेंगे, उसके बाद इससे छोटी है 6 तो 6 लिखेंगे, फिर उससे छोटी है 4 तो 4 लिखेंगे, उससे छोटी है 3 तो 3 लिखेंगे और उससे छोटी है 2 तो 2 लिखेंगे। उसके बाद सबसे
छोटी संख्या। तो पहले सबसे छोटी कौन सी है? 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद इससे बड़ी है 3 तो 3 लिखेंगे। इससे बड़ी है 4 तो 4 लिखेंगे। इससे बड़ी है 6 तो 6 लिखेंगे। उसके बाद 7 है, इससे बड़ी तो 7 लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों का अंतर, तो दोनों को घटा देंगे। तो 12 में 7 गया 5, फिर यहाँ 12 में 6 गया 6, 3 9 4 13, 5 3 2, उसके बाद 5। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना हो गया? 52,965। हम छठा प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पैच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पैच बनाए? तो आइए हम लोग बनाते हैं। एक मशीन एक दिन में 2825 पैच बनाती है। में तो जनवरी 2006 में बनाया गया पैच कितना हो जाएगा? जनवरी का महीना कितना होता है? 31 दिन का होता है। तो 2825 को 31 से गुना कर देंगे। 2825 गुना 31, 5 1 दूना 2, 1 8 8, 1 दूना 2, 3 5 15 5, बाकी 1 3 दूनी 6 1 7, 8 के 24 के 4 2, 3 दूनी 6 2 8, 5 7 8 7 15 5, बाकी 1 4 2 6 1 7 8। कितना हो गया? 87,575। तो जनवरी 2006 में बनाया गया पैच है 87,575।